जय उमा महेश। आज पर्व है महेश नवमी का, मन में है हर्ष अपार। शिव के स्वागत को है आतुर हर माहेश्वरी परिवार। भक्त जनों के संकट करेंगे वो दूर, कोरोना के इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे जरूर। तो आओ सब मिलकर हम करें शिव आराधना, ताकि मन में हमारे कोई संताप ना रहे। उर्मिला जी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्ति धाम। शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही मेरे राम। परम पिता शिव अंतर्यामी, शिव जी कण कण वासी है। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव शंभू की दासी है। ऐसी है महादेव की माया, पार कोई न पाया है। शिव की रचना यह जग सारा, शिव ही सब में समाया है। शिव ही सत्य, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है। शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही सब में समाया है। शिव ही सब में समाया है। तो आइए देखते हैं कुमारी राधिका झंवर द्वारा प्रस्तुति सत्यम शिवम सुंदरम। सॉरी। उर्मिला जी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से है शक्ति, शिव से है भक्ति, शिव ही है मुक्ति के द्वार। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। तो आइए रिया नवाल और रिया मुंदड़ा के साथ मिलकर हम भी करें शिव प्रार्थना। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। जोत ने सारा हर लिया तमस्मीरा। नमो नमो शंकर, भोले राम शंकर, शंभो शिवा शंकर। नमो नमो शंकर, भोले राम शंकर, देव हे महेश्वरा। जटाओं में नमो नमो शंकर, भोले नाथ शंकर, जय लोकनाथ शंभो शिवा शंकर। नमो नमो शंकर, भोले नाथ शंकर, देव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकर, भोले नाथ शंकर, जय लोकनाथ शंभो शिवा शंकर। नमो नमो शंकर, भोले नाथ शंकर, देव हे महेश्वरा, देव हे महेश्वरा। तो आइए आज हम शिव की लीलाओं का कुछ प्रसंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान शिव की लीला प्रारंभ कैसे हुई, शिव जी कैसे अवतरित हुए। तो रेखा जी आप बताइए। अर्चना जी, शिव की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। शिव की लीलाएं तो अनादि अनंत है। वही सृष्टि की सृजक, पालक और संहार करता है। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा है। ये किसी माता के उदर से जन्म नहीं लेते। हर मनवंतर के अंत में वे ही सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के पश्चात यह सृष्टि विलीन हो जाती है और शेष रह जाती है प्रलय करता सदाशिव की ज्योति। तो आइए इस ज्योति का अपन दर्शन करते हैं। अ, उ, म, इन 3 अक्षरों द्वारा मैं ही व्यक्त होता हूं। शब्दमय ब्रह्म रूप
ओम ही मेरा मूल स्वरूप है। इसी ओम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिंदु एवं नाद रूप में निर्गुण हूं तथा प्रणव रूप में मैं सगुण हो जाता हूं। मुझ सदाशिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ओम ही है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान मुझ प्रणव रूप में ही समाहित है। यही ओम मेरा सनातन प्रतीक है। शिव के प्रतीक ओम में से सर्वप्रथम चंद्र प्रकट हुआ, जो शिव के मस्तक की शोभा बना। डमरू, जो शिवनाद का सर्जक एवं नटराज शिव का प्रमुख वाद्य है। त्रिशूल, जो संसार की दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला शिव का प्रमुख अस्त्र है। नाग, विषधर नाग शिवकंठ की शोभा बनकर विष प्रभाव का अंत करते हैं। शिव अंगों की शोभा बढ़ाने वाली अक्षमाला शरीर ताप पर नियंत्रण करती है। त्रिपुट, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक शिव के ललाट की शोभा बना। त्रिनेत्र, शिव के मस्तक पर विराजित ये असाधारण नेत्र शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, तो शब्द में ब्रह्म रूप ओम ही शिव का मूल स्वरूप है। हाँ, और इसी ओम में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी कारण सृष्टि की रचना के लिए श्री ब्रह्मा जी परमपिता शिव की आराधना किए। तो आइए ब्रह्मा के रूप में एकलव्य चैतन्य के साथ हम भी करें रुद्राष्टकम। श्रीरुद्राष्टकम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव शक्ति ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। आइए देखते हैं। वत्स ब्रह्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। सदाशिव, आपका ये रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मदेव, ज्योति स्वरूप मुझ सदाशिव में शिव तथा शक्ति का यही अर्धनारीश्वर रूप अंतर्निहित है। प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित सत्ता का नाम ही अर्धनारीश्वर शिव है। अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद जाने बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। जगतवासियों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके धर्म, ज्ञान तथा कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत कीजिए परमेश्वर। ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। तथास्तु। ब्रह्मदेव, हम रुद्र अवतार धारण करके कैलाश पर प्रकट होंगे। ब्रह्मदेव, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं शिव की आज्ञा लेकर आपके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लूंगी। अब आप अपना अपूर्ण कार्य पूर्ण कीजिए। मैं धन्य हुआ माता। शिव शक्ति के इस अलौकिक रूप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत धन्य हुए। तो आइए कुमारी वेदांशी काकानी की प्रस्तुति द्वारा अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन करें। मैं ही शंकर, मैं ही पार्वती, मैं ही पुरुष, मैं ही स्त्री, मैं ही शिव, मैं ही शक्ति, मैं विनाशक, मैं प्रकृति, और ये मेरा रूप अर्धनारी नटेश्वर। जटाभुजंग पर परे हिमालये उमा सहित शोभितं निरंतरम् उमापति महेश्वरं नमामि शिव शंकरम्। समस्त सृष्टि धारणं मांगल्य मृत्यु कारणम् अगम अनादि आशुतोष पूज्यति धुरंधरम् उमापति महेश्वरं नमामि शिव शंकरम्। भले भवतनंदने रातमस्तधांगने स्मशान घाट वासनी भूत प्रेत संग में करंत हस्त घोर नाग ब्रह्मरूढ़ टंकरम् उमापति महेश्वरं नमामि शिव शंकरम्।
आनंद ध्यान मस्त ओंकार उच्चरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान शिव रुद्रावतार लेकर कैलाश पर प्रकट हुए और माता शक्ति दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या रूप में अवतरित हुई। तो चलते हैं दक्ष प्रजापति के महल, जहाँ सती का अवतरण होने पर मंगल बधाइयां चल रही है। कविता लाहौटी और नुपुर मालू के साथ मंगल बधाई का हिस्सा हम भी बने। सभी को सती के जन्म की बहुत बहुत बधाई। धीरे धीरे सती चंद्रमा की तरह नित्य बढ़ने लगी। वह बचपन से ही जब भी चंद्रमा को देखती तो उसमें शिव जी को ही निहारती रहती। शिव आराधना, उनका ध्यान, उनकी पूजा ही सती के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। दक्ष के महल में पलते हुए वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पति रूप में शिव को पाने शिव का जाप वो करने लगी। आती जाती सांसें उसकी शिव शिव कहती जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पूनम जी मालपानी सती के रूप में कैसे शिव जी को मना रही है, आइए देखते हैं।
सती की आराधना व तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। शिव आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु दक्ष के महल में आए। शुभ संदेश सुना जो शिव का, दक्ष प्रजापति हर्षाए। दूल्हा बन बोले शंकर नंदी पर सवार हुए। भूत पिशाच बने बाराती, देवगण भी साथ में आए। पूर्वा ने छेड़ी शहनाई, मेघ भी ढोल बजाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो देखो, देवराज इंद्र सभी देवतागण पधार रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं शिव विवाह में। दूल्हा रूप में शिवजी बनी है महक राठी, तो हम भी आनंद लेने चलते हैं शिव विवाह में। शिव सती के विवाह की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो शिव सती को अपने धाम कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और आनंद से वहीं वास करते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति के यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होता है। उन्होंने तमाम देवगणों, ऋषि मुनियों और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव सती को निमंत्रण नहीं दिया। जिद करके सती पिता के घर चली तो गई, लेकिन वहां उनका बहुत अपमान हुआ। पिता द्वारा शिव जी का ये अपमान सती सहन न कर सकी। पति अपमान से सती के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसी समय वे सुध-बुध खोकर अग्नि में कूद पड़ी। यज्ञशाला में घटी ये घटना गणों से जब शिव जान गए, रौद्र रूपधर शिव शंकर ने क्रोध में तांडव करने लगे। नभजल थल में हुआ था कंपन, ठहर गई सब हवाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिव शंकर के इस रौद्र रूप को पलक का करने की प्रस्तुति में देखते हैं।
जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिका तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधरी ज्वलल्ललाट भट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम् जटाभुजङ्ग पिङ्गल सुरस्वरामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरस्व पुस्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गदच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे बाद में सती का माता उमा और पिता हिमालय के यहाँ कन्या रूप में पार्वती के रूप में जन्म होता है। सती फिर घोर तपस्या करती है और शिव को पाने के लिए और फिर शिव पार्वती का मिलन होता है। तो ये हमारी इतनी हमें सामर्थ्य नहीं कि हम शिव लीला का गुणगान कर सकें, क्योंकि शिव की लीला तो अनंत है, उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। यह तो आज हमारे पावन पर्व वंशोत्पत्ति दिवस के अवसर पर आपसे रूबरू होने का एक छोटा सा प्रयास था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे जगत परमेश्वर भोलेनाथ के हम वंशज हैं। तो आइए माहेश्वरी हम की प्रस्तुति दे रही है विधा और दक्षा मुंदड़ा। जय महेश माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शिवम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, 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 माहेश्वरी हैं हम।
धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। कोई बैर नहीं, मन में भेद नहीं, चले पश्चिम से हर दिश कदम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। तो आपने और हमने मिलकर करी शिव आराधना। भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा रहे, ताकि कोई विपत्ति न आए। जैसे शिव जी की जटा से गंगाधार निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हमारी भक्ति रूपी रसधारा निरंतर बहती रहे। इसी भावना के साथ मैं रेखा काकानी, मैं अर्चना भलीका आपसे विदा लेते हैं। आपके सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय उमा महेश।